सदस्य हैं उनको एक साथ एक पायदान पर ला करके उनको वाकई में न्याय दिलाया जाए और उनको एकत्र किया जाए। विश्वकर्मा एकीकरण अभियान के अंतर्गत आज 9 जून 2025 को 23 वर्ष पूर्ण होने पर नरेश पांचाल जी के आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें सबसे पहले भगवान विश्वकर्मा जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए पूजा अर्चना की गई। अब हम बताते हैं आपको कार्यक्रम कब से और क्यों मनाया जाता है। सत्ता में संख्या बल के अनुरूप भागीदारी के उद्देश्य के लिए 9 जून 2002 को विश्वकर्मा एकीकरण अभियान का सूत्रपात किया था। तब से लेकर अब तक पूरे देश में हजारों मीटिंगें कार्यक्रम हुए। सामाजिक जागरण की दिशा में काफ़ी कुछ काम हुआ। आज विश्वकर्मा शब्द एक ऐसा शब्द हो गया कि जिसे सारी सरकारें आत्मसात कर रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्वकर्मा के नाम पर तमाम योजनाएं लागू की हैं। 18 प्रकार के ट्रेड को विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना से जोड़ा है। उत्तर प्रदेश सरकार में डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के उपाध्यक्ष हैं। इनको दर्जा राज्य मंत्री का पद प्राप्त है। सेवानिवृत्त आईपीएस डॉक्टर राजकुमार विश्वकर्मा जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो उस महत्वपूर्ण पद पर हैं। हंसराज विश्वकर्मा 3 टर्म से बनारस के जिला अध्यक्ष हैं और विधान परिषद के सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग में कुलदीप विश्वकर्मा झांसी से पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग में गीता विश्वकर्मा जो प्रयागराज से है वो महिला आयोग की सदस्य हैं। डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण बोर्ड के सदस्य हैं। इससे पहले उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में डॉक्टर ईश्वर शरण विश्वकर्मा भी अपने अध्यक्ष पद पर सुशोभित रह चुके हैं। वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट जिसके लिए आम जनता से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान होता है, संजय गांधी पीजीआई एसजीपीजीआई के डायरेक्टर निदेशक डॉक्टर राधाकृष्ण धीमान अपनी विश्वकर्मा समाज के आदमी हैं। तो सरकार को जहां भी मौका मिलता है योग्य व्यक्तियों को अवसर देने का, विश्वकर्मा समाज को अब उपेक्षित नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारी जो संख्या बल के अनुरूप भागीदारी होनी चाहिए थी वो नहीं है। पिछले 22 वर्षों में हम सब लोग ये विश्वकर्मा एकीकरण अभियान इसी उद्देश्य को लेकर संघर्षरत रहा है और जब तक हमको संख्या बल के अनुरूप सत्ता में भागीदारी नहीं मिलती है तब तक हम निरंतर विश्वकर्मा समाज के उत्थान और जागरण के लिए संघर्ष करते रहेंगे। यही हमारा लक्ष्य है। कार्यक्रम में आए सभी लोगों ने समाज हित में अपनी अपनी बात रखी। इसी क्रम में नरेश पांचाल जी ने जाति जनगणना के लिए क्या कुछ कहा। प्रतीक्षित निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है। देश भर में आम जनता की एक मांग थी कि जाति के आधार पर जनगणना हो। हमको अपनी जाति का ओबीसी को, विशेष रूप से ओबीसी को और सभी जातियों को ये पता चले कि हमारी जनसंख्या कितनी है। सरकार ने फैसला लिया है 2026 से जाति आधार पर जनगणना होगी। विश्वकर्मा समाज के सामने एक बहुत बड़ा विषय है कि हम विभिन्न वर्गों में बटे हुए हैं। आधा विश्वकर्मा समाज अपने आप को ब्राह्मण वर्ग का लेबल लगाकर, हम वैदिक और पौराणिक रूप से ब्राह्मण हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन सामाजिक रूप से हमारी स्थिति एक ओबीसी वर्ग में है। संवैधानिक व्यवस्था में हमको पिछड़ा वर्ग में रखा गया है। तो हमारे लोगों से हम सबसे अपेक्षा ये करेंगे कि केवल जाति के कॉलम में विश्वकर्मा लिखाएं। संख्या बल हमारी दिखाई पड़ेगी कि 9.7% 10% संख्या विश्वकर्मा समाज की है तो सारे राजनीतिक दल हमारी बातों को मानने के लिए विवश होंगे और स्वीकार करेंगे हमारी मांगों को। शासन और सत्ता में हमारी भागीदारी सुनिश्चित होगी। सबसे महत्वपूर्ण विषय जनसंख्या की जब जनगणना हो तो हम लोगों को अपने जाति के कॉलम में विश्वकर्मा लिखाना चाहिए। इस अवसर पर रिटायर अध्यापक राम सेवक शर्मा, ITI से फोरमैन
संत कुमार विश्वकर्मा राजकीय महाविद्यालय हरदोई से रसायन विज्ञान के सहायक आचार्य सुधीर कुमार शर्मा, संदीप शर्मा, रामरतन शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। बोला बाबा विश्वकर्मा भगवान की। बाबा विश्वकर्मा राउर महिमा महान बा। बाबा विश्वकर्मा राउर महिमा महान बा। जय हो जय हो। कृष्ण के द्वार कपूर बसैने रउए जग के रचना कैनी। कृष्ण के द्वार कपूर बसैने अद्भुत अस्त्र शस्त्र बना के देवता गढ़ के शक्ति बढ़ैने। रउए कृपा से हवा में उड़त पुष्पक विमान बा। बाबा विश्वकर्मा राउर महिमा महान 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 बा। जय हो जय हो। कृष्ण के द्वार कपूर बसैने रउए जग के रचना कैनी। कृष्ण के द्वार कपूर बसैने अद्भुत अस्त्र शस्त्र बना के देवता गढ़ के शक्ति बढ़ैने। रउए कृपा से हवा में उड़त पुष्पक विमान बा। बाबा विश्वकर्मा राउर महिमा